सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला पुस्तक 2 आपत्ति काल का अध्यात्म। आइए उस परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि हम भी समझें कि आपत्ति काल का समय है और इस समय में हमारा जीवन का क्रम क्या होना चाहिए, हमें जीवन को किस तरह व्यवस्थित करना चाहिए और अपने समय का नियोजन कहाँ करना चाहिए। और इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि ये समय ऐसा है कि जहाँ पर समयदान सबसे बड़ी मांग है समाज की। हम लोग समय को स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते और कहाँ स्पेंड कर रहे हैं हमें इसका कोई आइडिया भी नहीं है। हमारा पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो अगर हम इस समय समझ लें कि समय की मांग क्या है और अपने भीतर झांक लें कि हमारे अंदर भगवान ने क्या प्रतिभा दी है और उस प्रतिभा को समाज के लिए लगा दें। अपना साथ में करना है, लेकिन उसके लिए गुरुदेव ने ये कहा है कि अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए। और जब हम समय को और अरेंज करके जिएंगे तो रोज़ का 2 घंटा 3 घंटा बचना बहुत आसान रहेगा। 2-3 घंटे तो हम यूं ही बिता देते हैं। अब समय लगाना कहाँ है, तो उसके लिए गुरुदेव ने कहा हमारे 10 सूत्री कार्यक्रम है, आप उनको समझ लो, अच्छे से जान लो और एक परिवारजक की भूमिका निभाओ। और परिवारजक की भूमिका क्या है कि जो आपको पसंद आ गया वो आगे बांटना है। बस जो पसंद आया बांटना है, ये बिना सोचे बांटना है कि सामने वाला कन्विंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये भी एक भूमिका हो गई। और दूसरा, जब हमारे भीतर जो हमें पसंद आया जब वो हमारे व्यवहार में उतर जाएगा तो सामने वाले को खुद ब खुद समझ आएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो कल गुरुदेव भविष्यवाणी कर रहे थे 2, क्या भविष्यवाणी कि अब जो है विध्वंस होगा और ऐसा एक समय आने वाला है जहाँ बहुत तबाही होने वाली है और राहत के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा। अब हमने कोरोना में ये देख भी लिया कि ये कब की लिखी हुई किताब और अब वो सच आ गया सामने। कोरोना में सब लोग निकल कर आए, कितने लोगों के भीतर करुणा और संवेदना जागृत हुई और कितने लोगों की सेवा करने के लिए आके आए, कितना बड़ा क्राउड निकल कर आया। और क्यों आया गुरुदेव, ये समय इसलिए आया जिससे चेक हो जाए कि अवांछनीय तत्व कौन है। ऐसे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को अभी भी ब्लेम करते रहते हैं कि तुमको अगर ये समस्या आई तो तुम पागल हो, तुम्हारे साथ ऐसी समस्या। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। तो अवांछनीय जो तत्व हैं वो सब अपने आप घटते जाएंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बोझ बने हुए हैं वो घटते जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारा ये काम नहीं है देखना कि कौन बोझ बना है। हमें अपने आप से पूछना है कि हम इस पृथ्वी पर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही वाली बात कि सब लीलाधर की लीला चल रही है, तो किसी को देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फिर दोष अपने ही देखने हैं और उन्हीं को सुधारना है। और जब वो सुधर जाएंगे, अपने भीतर की अवांछनीयता खत्म हो जाएगी, तो अपने आप आगे का कंट्रीब्यूशन होने लगेगा। आगे अब गुरुदेव लिख रहे हैं, विनाश में भी आपको सहायता करनी पड़ेगी, राहत कार्यों में आपको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि आपका आत्मबल विकसित हो सके, आपका देवत्व विकसित हो सके। यह काम होगा। अभी यहाँ गुरुदेव एकदम श्योर है कि ये होगा। और अभी कितने लोग जानते होंगे जिन्होंने इस कोरोना टाइम में घर से बाहर निकल के सबकी सेवा करी। डॉक्टर्स हैं, हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, कितने सारे मेड्स हैं, कितना कम्युनिटी ने किया और कितना अच्छे वर्ग के लोगों ने। कुछ लोगों ने तो ऑफिस से छुट्टी ले लेके ये सब काम किए हैं, अपने काम को एक तरफ रख के खाना खिलाना लोगों को, कितना कुछ किया है। तो भीतर एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। बदले में कुछ यहाँ मिला नहीं और बदले में कुछ की इच्छा से किया भी नहीं था, लेकिन आत्मसंतोष की एक वो था ना, प्रेम दिया तो बस ऑटोमेटिक सुकून आता है। इस सुकून के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस सुकून की बात यहाँ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आत्मबल विकसित होगा, मतलब आत्मा का बल। और आत्मा तो अपने आप में, आत्मा में बहुत बल है। और सेवा से हमारे क्या घटते हैं, सेवा से हमारे कर्म घट जाते हैं। सेवा से हम चाहें ना चाहें, जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो संचित कर्म भस्म होते हैं, तो हम अपनी आत्मा के और निकट जाने लगते हैं ना। हाँ, अब अपने भीतर देख लीजिए, अगर कोई नेम फेम के लिए कर रहा है ना, झूठी, अपने भीतर ही अब हमारा मन ही जान सकता है इस बात को, और कोई नहीं जान सकता हमारे अंतर के मन को। तो अगर इंटेंशन उल्टी है तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। तो अपने आप से अच्छे से देख लें। उसके बाद, हाँ बेटे, अभी भी हो रहा है, मारकाट से भी कर रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बाढ़ें भी बढ़ रही हैं, जाने कौन कौन क्या कर रहा है। जहाँ कहीं भी देखिए हर जगह सूखे के साथ गीला चल रहा है, सब जगह तबाही मची हुई है। बेटे, ये आपत्ति काल है, राहत कार्यों में लगना पड़ेगा। भगवान कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। हमें यह नहीं कहने वाला कि आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ सहायता कर सकते हैं। इसमें आपकी आत्मपरीक्षा है और वर्चस्व का अनुदान है। क्या आप मुसीबत में जहाँ के तहाँ हृदयहीन बने बैठे रहेंगे, मदद नहीं करेंगे? जागृत आत्माओं को आपत्ति काल ने पुकारा है। आप राहत कार्यों के लिए मदद कीजिए। राहत कार्य में केवल बाढ़ और भूकंप के नहीं हो सकते। पीड़ा और पतन इस ज़माने में अभी और फैलेंगे। इनसे राहत दिलाने के लिए ही मैं आपसे कहता हूँ, देखते नहीं गुंडागर्दी कैसे बढ़ती चली जा रही है, दूसरे अपराध कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं।
इस तरह के राहत कार्यों में आपको आपकी हर जगह ज़रूरत है। आपको निर्माण कार्यों के लिए एक नहीं लाखों कार्य करने हैं। ये इम्तिहान की घड़ियां हैं। आपको निर्माण कार्य के लिए ईंट और चूने की भूमिका निभानी है। प्रत्येक व्यक्ति से समय इसी के लिए मांगा गया। राम ने कभी समय मांगा था, श्री कृष्ण ने कभी समय मांगा था। हम भी आपसे समय मांगते हैं। समय की किसी के पास कमी नहीं, केवल दिलेरी और साहस की कमी है, उदारता की कमी है। अगर आप अपने भीतर दिलेरी और उदारता पैदा कर सकें तो यह काम बन जाएगा। तो गुरुदेव मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? समय मांग रहे हैं। किसका समय? जो समय उन्हीं का दिया हुआ है, उस परमात्मा का ही दिया हुआ समय उस परमात्मा के कार्य में लगाना है और उससे आत्मनिर्माण और आत्मबल प्राप्त होने वाला है। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि अगर आज भी हमारा दूसरा का दुख दर्द देखकर, दूसरा कोई है ही नहीं, दुख दर्द देखकर करुणा नहीं जाग रही, भीतर संवेदना नहीं जाग रही, तो फिर हम अपने आप से पूछें कि हम हैं कौन सी श्रेणी में, हम कहाँ पर स्थित हैं। हम अपने आप से पूछें। और साथ में बोल रहे हैं खाली बाढ़ आने की इंतजार मत करो कि बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा तब हम हेल्प करेंगे। नज़र घुमा के चारों तरफ देखो और जब इंटेंशन प्योर होगी तो दिख जाएगा ऐसा समय, दिख जाएंगे ऐसे लोग जहां हम जिनकी सहयोग और सहायता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़े क्राउड तक पहुँचे, हम 1, 2, 5, 7 कहीं से तो शुरुआत करें, पर हम शुरुआत करें और हम देखें कि निष्काम भाव से, सच्चे दिल से हम कहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं इस युग में, आज जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब समय की कमी नहीं है और ये बात सच है, दिलेरी और उदारता की कमी है। अपना जब पूरा पड़ता है ना, जब अपने ऊपर आपत्ति काल नहीं आता तो हम अपने में खोए रहते हैं, अपना खाना कमाना। अब इस वाली परिस्थिति में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ना। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं पड़ा या और कोई मेजर इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ा, केवल हाँ एक घर में रहने का इम्पैक्ट है तो वो मना स्थिति पर है। तो लेकिन जितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ा उनको बहुत बड़ा पड़ा। तो बहुत सारे वर्ग हैं यहाँ, तो जिनके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है वो अगर अभी भी हाथ पे हाथ धरते रहेंगे कि हमको क्या फ़र्क पड़ गया, हमारा तो और अच्छा हो गया, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, अगर अभी हमें इसी में जीवन बिताते रहेंगे तो फिर हम विचार कर लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। और समय की कमी नहीं है, उदारता की कमी है। अब कोरोना में जो लोग बाहर निकल कर आए, डेफिनेटली उनके अंदर दिलेरी था, करेज था तभी तो आराम से निकल कर आए। तो उन सबको, उन सारी चेतनाओं को आज बहुत 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 सारा धन्यवाद जिन्होंने इस आपत्ति काल के समय में अपनी भूमिका निभाई। आगे लिख रहे हैं मुद्दे, आप यहाँ से जाने के बाद एक बात हर एक से कहना, अपने से 100 बार कहना, और जो कोई जागृत आत्मा दिखाई पड़े उससे कहना कि महाकाल ने एक निमंत्रण भेजा है, समय की मांग का निमंत्रण। आप परिवारजक हैं, जनसंपर्क में आप जहाँ भी कहीं जाएं, आप एक कृपा करके एक ही बात कहना हर आदमी से। जो भी कोई आपको भजन करता हुआ, पूजा करता हुआ दिखाई दे, उससे यही कहना कि अगर आप भगवान का अनुग्रह पाने के इच्छुक हो, भगवान की सहायता करने के इच्छुक हो, तो गुरुजी ने पल्ला पसार करके, महाकाल ने पल्ला पसार करके, युग के देवता ने पल्ला पसार करके हर आदमी से समय मांगा है। अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं क्या कि एक बात सब लोगों से कहनी है और एक अंडरलाइन करने वाली बात है, अपने से 100 बार बतानी है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने व्यवहार में पहले उतार के लानी है। अब कहीं पर आप सड़क पे जा रहे हो और कहीं बहुत गंदगी पड़ी हो और आप उस गंदगी को देख के नाक सिकोड़ के चले जाओ, मुंह बना लो, एक तरीका ये है। और दूसरा, वो गंदगी लोगों को तकलीफ दे रही है, परेशानी दे रही है, खुद सफाई में लग जाओ। तो 1, 2, 4, 5 बार तो लोग आपको देखेंगे आके ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब आप उसको कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, मन से करो, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे लोग मिलेंगे, मैग्नेट के जैसे लोग खींचे चले आएंगे कि एक अच्छा काम किया जा रहा है, चलो हम इसमें सहयोग कर दें। बात यह है कि वो लीडरशिप कौन लेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप से 100 बार बताना पहले जो दूसरे से कहने जा रहे हो, और फिर पल्ला पसार के, मतलब विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि गुरु तत्व की शक्ति हमारे आँख पल्ला पसार के खड़ी है, हमारी औकात क्या। और वो गुरु तत्व, वो महाकाल, वो शिव जी का सौम्य स्वरूप, हमारे जो भी गुरु हैं, जो भी इष्ट हैं, जिनको भी हम मानते हैं, भगवान जिस भी स्वरूप में आप देखते हो, वो अपनी झोली फैला के हमारे सामने खड़े हैं और हमसे मांग रहे हैं। और जो उन्होंने हमें दिया वही हमसे मांग रहे हैं। क्या? जागरूक हो जाओ, समय दान करना शुरू कर दो। बहुत खाने पीने सोने में समय गंवा लिया, अब उठ जाओ, अब जाग जाओ। तो क्या हम अभी भी नहीं जागेंगे? अपने आप से प्रश्न करने की बात है, क्या हम अभी भी नहीं जागेंगे? और क्या करना है, इस पे प्रश्न मत लगाइए, बहुत छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं। कहीं से शुरुआत तो हो, बस शुरुआत करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आपके पास समय हो तो हमें दे दो। हर इंसान से यही कहो, समय ये, मान लो आप स्वाध्याय सुनते हो तो भी तो समय दान हो रहा है। आप मंत्र लेखन कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो घर से नहीं निकल सकते, हमारी XYZ परिस्थिति है। आप घर से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आत्मनिर्माण भी तो एक साधना है। आत्मनिर्माण करेंगे तो आत्मीयता का विस्तार होगा। महर्षि अरविंद ने साधना से पूरी भूमि हिला दी। गुरुदेव गायत्री परिवार साधना की शक्ति पर खड़ा हुआ परिवार है। गुरुदेव 6 घंटे का
घंटे से मत लीजिए, लेकिन गुरुदेव 6 घंटे अपने साथ बिताते थे, अपनी आत्मा के साथ, उस महाकाल के साथ बिताते थे। तो कम से कम हम कहीं तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करें मदर अर्थ को, यूनिवर्स को। आगे, नवयुग के निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए, पीड़ा और पतन से लोहा लेने के लिए, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए और दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के लिए। सत प्रवृत्ति किसकी जागृत करनी है? अपनी। और जब अपने भीतर की सत प्रवृत्तियाँ जागृत होती जाएंगी तो दुष्प्रवृत्तियाँ अपने आप खत्म होने लगेंगी। तो उसके संवर्धन के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। दोनों हाथ से इस आपत्ति काल में भगवान ने पुकार की है। तो अगर आज इस पुकार को हम सुन रहे हैं और अभी तक हम जागे नहीं हैं, तो हम फिर से जाग जाएं। अगर आप कर सकते हो तो करना। यहाँ से जाने के पश्चात समय देना केवल उनके लिए संभव हो सकता है जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगा सकते हैं। हो गया ना आत्मनिर्माण। जब तक हमारी मैटेरियलिस्टिक इच्छाएं ही खत्म नहीं होंगी, तब तक समय बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम भाग किसके ले रहे हैं? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा टीवी, बड़ा ये, हर चीज़ बड़ी चाहिए, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, संग्रह के लिए चाहिए, जितनी आवश्यकता उससे बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा सोना, सादा सेवर। हम इसीलिए तो भाग रहे हैं, टेम्परेरी चीज़ों के लिए, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। तो उन पे कंट्रोल करेंगे तभी तो समय बचेगा, नहीं तो 16 घंटे ऑफिस का काम कर लो, चाहे 50 घंटे कर लो, चाहे 20 घंटे कर लो, सब कुछ कम है। आगे गुरुदेव अंतिम लाइन में लिख रहे हैं, इसके अलावा कोई समय नहीं दे सकता। अगर आप भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं लगा सकते मित्रों, तो फिर मैंने आपसे अपनी बात कह दी है, आप फिर समय नहीं दे पाएंगे। तो अपने आत्मनिर्माण की ओर एक कदम बढ़ाएं, अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगाएं। ओम शांति। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला 2 आज संपूर्ण हुई और कल से हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3 का स्वाध्याय करेंगे। और भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से एक गायत्री मंत्र के साथ कि हम सब जो ये पढ़ रहे हैं वो सब हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे गुण कर्म स्वभाव, हमारे चिंतन चरित्र में कृपा से उतर जाए। और कृपा हो गई कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हम अपना पहला कदम बढ़ा लें उस तरफ। तो आइए सामूहिक रूप से, मानसिक रूप से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।